राधे राधे दोस्तों। रानी पिंगला को जीवित देख राजा भर्तरी की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ झलक पड़ते हैं। गुरु गोरखनाथ उसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद तो राजा भर्तरी का अपने पत्नी के प्रति प्रेम और भी ज़्यादा गहन हो गया। अब राजकार्यों से बिल्कुल विमुख हो गए। सारा समय रानी पिंगला के साथ व्यतीत करने लगे। एक दिन उनके छोटे भाई विक्रमादित्य अपने अस्तबल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां के घोड़े गंभीर रूप से घायल हैं। वो सैनिक से पूछते हैं कि घोड़े की देखभाल कैसे कर रहे हो, यह इतने घायल हैं। सैनिक पहले हिचकिचाता है, फिर रहस्य प्रकट करता है कि महाराज, रानी साहिबा अर्धरात्रि में ठीक 2 बजे अस्तबल में आती हैं, किसी एक घोड़े को चुनती हैं और पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। फिर प्रातःकाल उसी घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ा कर लाती हैं। घोड़े थकान से सीधे जमीन पर गिर पड़ते हैं। धीरे धीरे सभी घोड़े घायल हो रहे हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य स्तब्ध रह जाते हैं। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था कि मेरी भाभी आखिर जाती कहाँ हैं। उन्होंने सैनिक से कहा, आज रात तुम घोड़ों के पास मत रहना, मैं इनकी देखभाल करूंगा और देखूंगा कि रानी साहिबा कहाँ जाती हैं। जब रात को 2 बजे रानी पिंगला अस्तबल में आई, एक घोड़ा चुना और निकलने ही वाली थी कि विक्रमादित्य अचानक उनके सामने आकर खड़े हो गए। रानी चौंक उठी और धीमे स्वर में बोली, देवर जी आप? विक्रमादित्य ने पूछा, आप इतनी रात में किससे मिलने जा रही हैं? रानी का चेहरा पीला पड़ गया। बिना उत्तर दिए वो महल में वापस चली गईं और उनके मन में भय उत्पन्न हुआ कि अगर विक्रमादित्य ने यह बात अपने भाई को बता दी तो मेरा रहस्य उजागर हो जाएगा। तो रानी ने एक कुटिल योजना बनाई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।